सो हेलो एवरीवन। आप सबकी ढेर सारी फरमाइश थी, ख्वाहिश थी कि जी कैंडल वैक्स रीडिंग की जाए, आपके पार्टनर के बारे में करंट उनके थॉट्स, उनकी डीप थॉट्स, उनके डीप इमोशंस, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अलग से ही चैनल ही बना लेती हूँ आपके लिए, जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग ही करूँगी। और इस चैनल का नाम मैंने बड़ा ही सोच सोच के कि मैं क्या रखूँ। फिर मैंने सोचा मुझे चाय बहुत पसंद है, तो हीलिंग मेरा काम है, और आप भी हीलर्स हो। ऑफ कोर्स जो भी हमारी फैमिली में जुड़ा हुआ है सब हीलर ही हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आप इस स्टेशन पे आया करें, चाय पिया करें, हील हुआ करें। तो मैंने इस चैनल का नाम सोचा हीलिंग टी स्टेशन 11 हमारा, पता है आपको, क्योंकि फर्स्ट चैनल सेकंड चैनल दोनों में 11 है, तो इस वजह से 11 लिखना ज़रूरी था। ठीक है। सो हीलिंग टी स्टेशन पर आपका ढेर सारा स्वागत है, वेलकम है जी। कैसे हैं आप सब? ठीक है। होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, इसका वॉच टाइम कंप्लीट करवाना है। और सब्सक्राइब करोगे तो ही ये चैनल आगे बढ़ सकेगा, ग्रो होगा, तो ही मैं कुछ यहाँ पे आपको वक्तन फ़ोक्तन यहाँ पर रीडिंग्स देती रहूँगी। ठीक है। तो आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारे इस न्यू चैनल का, जो कि पहले से बनाया हुआ था। कुछ वीडियोस आपको यहाँ पर पुरानी भी दिखेंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी ये स्टार्ट कर ली है हमारी रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है। तो आपके पर्सन, उनके डीप थॉट्स, डीप इमोशंस, डीप थॉट्स आपको लेकर अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो क्या है। ओके, चलो। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी से जो है ना, आज हमारी वैक्स गिर रही है, बहुत जल्दी जल्दी गिर रही है। हम्म। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी पर्सन है, चाहे ये कोई मे बी पास्ट के पर्सन है या ये कोई न्यू पर्सन है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इनका ना ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट की चीज़ों को लेकर, अब इनकी लाइफ में कोई ऐसी पास्ट की चीज़ें होंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ ही कुछ रिलेटेड हो। पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन रही है इनकी लाइफ में, कोई ऐसे सिनेरियोज इनकी लाइफ में पास्ट के रहे हैं, जिनको लेकर ना ये पर्सन मुझे थोड़ा सा रिग्रेट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि ये नहीं करता तो शायद ये रहता, ऐसा नहीं मैं करता या करती तो शायद मैं इस जगह पर होती। ठीक है, या मैं इस जगह पर होता। तो कहीं ना कहीं कुछ रिग्रेट्स वाली एनर्जी है। काश ऐसा ना होता, काश ये होता, काश वो होता। अब चाहे ये कोई न्यू पर्सन भी है ना, तब भी आप देखोगे समटाइम ये बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं, बट समटाइम ये थोड़ा थोड़ा ना, जैसे आपको फील होगा यार ये थोड़ा खोया खोया सा क्यों रह रहा है, जैसे पता नहीं कोई, क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं, क्या हैं, कुछ तो है जो ये बताता नहीं है। ये आपके साथ नहीं, ये किसी को भी अपने दिल की बात ऐसे, मतलब दिल की बात नहीं कहूँगी, लेकिन अपने हालातों के बारे में ना ये किसी को भी नहीं बताते हैं। इनको लगता है सारे बर्डन्स, बोझ इनको अकेले ही उठाने हैं, और वो उठा भी रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां भी हैं इनके ऊपर, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, इस चैनल पे मैं मॉर्निंग थॉट्स और लेट नाइट थॉट्स भी डालूंगी, सब कैंडल वैक्स में ही डालेंगे। ठीक है। डेस्टाइन पार्टनर, डिवाइन मैसेजेस, आपके पार्टनर के, जैसे अभी हम बिल्कुल डीप थॉट्स इनके देख रहे हैं। देखो, आपके लिए अगर इनके डीप थॉट्स देखे जाए ना, डीपली, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये आपके बारे में डीपली क्या फील करते हैं या क्या सोचते हैं, डीप थॉट्स, सच कहूँ तो एक अ, आपको लेकर इस पर्सन को ना ऐसा फील होता है कि चाहे ये, जैसे होता है ना, एक इंसान थका हुआ है, यू नो पूरे दिन का थकावट है,
लेकिन वो जैसे आपसे बात करते हैं, रात को आए आपसे हाय हेलो किया, भले ही अगर पूरा दिन नहीं बात कर पाए काम की वजह से, प्रेशर बर्डन है, काम है, जिम्मेदारियां हैं, या तो ये घर के कोई बड़े हैं। देखो यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदा है जो दिल हार्ट पकड़ के ऐसे सीने से लगा के बैठ बैठ गया है। तो जैसे इस इंसान को लगता है तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी जान हो, या तुम मेरा दिल तुम्हारे अंदर धड़कता है, यार तुम एक वाहिद एक ऐसे इंसान हो जो मेरे बारे में सोचती है या सोचता है। तुम वाहिद एक इंसान हो जिसे मेरी परवाह है। मैं सबके लिए काम करता हूँ, मैंने सबके बर्डन्स उठाए हुए हैं, मैं थक चुका हूँ, लेकिन मेरा बर्डन उठाने के लिए, मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है सिवाय तुम्हारे। यहाँ पर मुझे लेटर ए और लेटर पी बनते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। 20 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, ये इनका बर्थ नंबर हो सकता है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ए और पी मुझे वाज़े दिखा है बनते हुए, ठीक है। और आपके बारे में ये सोचते हैं कि यार कितनी मतलब इंडिपेंडेंट है, कितनी कूल है, और मुझे कितना हौसला देता है ये बंदा, मुझे कितना हौसला देता है या देती है, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपको पसंद बहुत करते हैं, और ये जो पसंदीदगी है, ये जो मुझे ना 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर ये जो पसंद है आप दोनों की, ये म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको पसंद कर रहे हैं, आप इनको पसंद नहीं कर रहे हो, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। आप भी इनको पसंद करते हो, लाइक करते हो। इनको लगता है आपसे बात करके ये बिल्कुल एकदम से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, भूल जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। और जिस टाइम आप इनसे बात नहीं करते हो, या भले ही किसी भी वजह से अगर आप भी इनके साथ नहीं होते हो, या बात नहीं करते हो, या नाराज़ हो जाते हो, सम टाइम आप दोनों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या ऐसा होता है ना, थोड़ा बंदा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, रिलेशनशिप है, तो ये इनको लगता है कि फिर ना ये बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ पर ये सोचते हैं कि अच्छा चलो, एक तुम्हारा ही आसरा था कि तुम मुझे समझ लेते हो या समझ लेती हो, तो भैया तुमने भी जो है ना, वो तुम भी बस इसी तरह मेरे साथ जो है वो करते हो या करती हो, ठीक है। तो इस तरह ये आपके बारे में सोचते हैं। एक और बात मुझे दिख रही है कि ये आपको लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मेरे अक्सर रीडिंग्स में आता ही है। आज भी यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग ही हो रही है ऑल साइंस के लिए, ठीक है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। कलर रेड ये आपके ऊपर ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, रेड या ऑरेंज, ये आपके ऊपर आपको बोलते भी होंगे कि ये कलर तुम पर बहुत सूट करता है, बाल खुले रखा करो। अगर आप चश्मा पहनते हो तो आपको बोलते होंगे कि जी चश्मा मत पहनो, चश्मा उतार दिया करो, तुम लेंस ले लो, लेंस पहन लिया करो, चश्मे में चश्मिश लगते हो या चश्मिश लगती हो, लेंस पहनोगे तो थोड़ा अच्छे, मतलब थोड़ा सा अच्छे तो वैसे भी हो, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारा लुक्स अच्छा प्यारा लगेगा, इस तरह से ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी इस वक्त करंटली इनके डीप थॉट्स क्या हैं, और भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई प्लानिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, कुछ प्लान कर रहे हैं ये। मे बी उस प्लानिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये विज़िट करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखी है, तो ये आपकी तरफ विज़िट करना चाहते हैं। आप हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, आपने अभी तक एक दूसरे से मिले ही नहीं हो, सिर्फ आपने ऑनलाइन ही बात की है। ये आपसे किसी बहुत ही ब्यूटीफुल सी, काम, कूल, पीसफुल जगह पर, कहीं ऐसी जगह शायद उन्होंने आपसे जिक्र भी किया हो कि तुम्हारा सिटी है या तुम्हारा शहर है, इसकी फ़लाँ जगह मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी कभी तुम्हारी सिटी आऊँगा या मैं जब भी कभी तुम्हारी कंट्री आऊँगा तो हम दोनों मिलकर इस जगह पर ज़रूर जाएंगे, इस जगह को ज़रूर विज़िट करेंगे, देखेंगे। तो वो प्लानिंग कर रहे हैं भाई, ये प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल का प्लानिंग कर रहे हैं, या आपके पास आने का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ प्लानिंग इनकी चल रही है। मे बी ये हिम्मत करके आपको बताएं। थोड़ा मुझे ऐसा भी लगता है जैसे ये थोड़ा सा आपसे डरते भी हैं ठीक है, डरते इन सेंस कि ऐसा नहीं है कि कोई डरपोक बंदा है, लेकिन इनको लगता है आपसे बात करो ना तो बड़ा ही सोच समझ के बात करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपसे बात करनी पड़ती है। आप ना ऐसे नहीं हो कि आप
मतलब कुछ भी आपके सामने बोल दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे बहुत ही सोच समझ के बात करनी पड़ती है। ऐसा आपको कोई बात अगर बुरी लग गई ना, तो भैया आप तो चक दे पट्टे, फिर तो भाई आपको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम। और पता है क्या, समटाइम ना क्या होता है, इसीलिए ये आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाते भी हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है आप शायद बात का बतंगड़ी बना दोगे। फिर आप बहुत ज़्यादा पूछोगे, उस बारे में सवाल पूछोगे, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, ऐसा तुम्हारी लाइफ में क्यों हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया। तो ये आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब आप जाके बोल मत दीजिएगा, क्योंकि मेरी चुगली लग जाएगी कि मैम ने बताया तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में। तो ये डीप थॉट्स है ना, तो डीप थॉट्स में ऐसी बातें आएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको ये बात होती है आपसे, आपसे ये है। ठीक है, हो सकता है आपको अंदाज़ा हो इस बात का, आपको अंदाज़ा होगा। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो हमें एक ना हमें अंदाज़ा लग ही जाता है कि सामने वाला जो बंदा है वो हमारे बारे में जैसे क्या फील कर रहा है मेरे बारे में, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो हो ये है, ठीक है, फील हो जाता है हमें सामने वाले की एक्शन से या बात करने से, या उसकी समटाइम ऐसा होता होगा कि कोई बात आपको बताते बताते रुक जाना, या बात बोलना, और जैसे ही आपने बोला अच्छा क्या तुम क्या बोल रहे थे या क्या बोल रही थी, तो फ़ौरन से वो बात को जैसे पलटा देते होंगे, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं थी, ये वो तुमने गलत सुना होगा। आपने बोला कि नहीं भाई मैंने सुना, ये तुमने ऐसे बोला था, तो ये फ़ौरन से, क्योंकि वो बोलते बोलते भी रुक जाते हैं। ठीक है, इनको इनको पता है क्या लगता है, बड़ी मुझे पता नहीं क्यों इस बात को लेकर हंसी आ रही है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको बता दिया ना कोई भी बात, तो वो प्रॉब्लम सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझ ही जाएगी, फिर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, वो होगी आपको समझाना। ठीक है, इनको लगता है कि आप लेकिन एक बात तो है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कनेक्टेड हैं, या कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, आपसे बात करना इनको बेहद अच्छा लगता है। इनको लगता है कि आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपकी वॉइस इनको बहुत पसंद है, कोई जादू है। जैसे कोई शहर में नहीं किसी के डूब जाता है, कोई बात करता है तो उसके शहर में डूब जाया जाता है, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की। मूछें हैं क्या, बड़ी सी मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी हो, वरना ना हो। इनकी मूछें हैं लंबी, वो जो जैसे ताव डालते हैं मूछों को, इस तरह से इनकी मूछें हो सकती हैं। और क्या दिख रहा है हमें, थोड़ा सा अगर मैं इसको हटा सकूं ताकि मैं थोड़ी सी यहाँ पे वैक्स और डाल सकूं, पता चले ना थोड़ा और क्या बन रहा है। थोड़ा सा हमें और इनको ये भी लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो, या आप मतलब इनके बारे में बहुत इमोशनल हो। और सम टाइम आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि आप ना बाउंड्रीज लगा देते हो, बात करना बंद कर दोगे या चुप हो जाओगे। आपकी खामोशी से इनको बड़ा डर लगता है। आप जब चुप हो जाते हो ना, इनको लगता है आप ना बहुत इमोशनल हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हो। सच बताऊँ तो इनको ऐसा लगता है। और आप बहुत 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 इमोशनल पर्सनालिटी है आपकी। तो ऐसा होता है कि समटाइम आप ना फिर वो अपने आप को ही सोच सोच के हर्ट करते हो, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो और हर्ट करते हो खामखा अपने आप को। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो चीज़ों को लेकर, जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि बात कुछ ही है नहीं इतनी बड़ी, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर करके उसको खींच खींच के रबड़ की तरह बड़ा कर देते हो, क्योंकि आप ना बहुत इमोशनल हो। और सम टाइम आप ना इस इमोशंस की वजह से आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो, या बिल्कुल चुप हो जाते हो। और आपकी चुप्पी इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, जहर लगती है इनको आपकी चुप्पी। कहते बोलते भी होंगे कि जब ये तुम्हारी चुप्पी मुझे बड़ी जहर लगती है। बोलो, चाहे लड़ो झगड़ा करो, बात करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बट बोलो। ठीक है, ऐसे चुप रहने से मसले मसाइल जो है वो मसलों का हल नहीं निकलेगा, तो बोलना तो ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो इनकी नज़र में ये सारी चीज़ें हैं, इस पर्सन की नज़र में इनको लगता है आपको बोलना चाहिए जो भी बात हो। आप ना जब इमोशनल हो जाते हो ना, तब आप बिल्कुल चुप हो जाते हो,
शायद आप एक्यूरियस हो मैं भी एक्यूरियस हूँ। एक्यूरियस लोग ऐसे ही होते हैं, इमोशंस को फील करते हैं लेकिन चुप हो जाते हैं। अगला बंदा समझता है कि ये इमोशनल लेस है, या तो ये मतलब बात ही नहीं करना चाहता, ये अवॉइड कर रहा है, तो होता है, ठीक है। एक्यूरियस थोड़ा अवॉइडेंट पर्सन होते हैं। बाय द वे यहाँ पर मुझे ना कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग दिखी है आज, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और लिब्रा एरीज जेमिनी, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आज थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखी हैं, ठीक है। इस पर्सन को कोई ट्रॉफी वगैरह भी मिली है क्या रिसेंटली कहीं, या फिर बचपन से ही ये बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, इनको इनके पास ट्रॉफीज़ बहुत होंगी, ये भी एक साइन हो सकता है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आपसे मैच हो। इससे ज़्यादा मुझे एनर्जीज अभी आ भी नहीं रही हैं, ठीक है, इतनी ही एनर्जीज आ रही हैं हमें। ओके, सो मैं अभी जो है वो इनके मैसेजेस देखने वाली हूँ। ये शम्मा जो है वो जलती रहे और हम इनके ज़रा मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ये इस तरह से क्यों आ रहे हैं? तो मैसेजेस से क्या होगा, थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक कार्ड आया है, लेकिन मैं और थोड़ा शफल करके मैसेज लेना चाहूँगी कि ये मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं। अगर ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो ये आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। अगर ये कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो ये मैसेज में आपको क्या कहना चाहते हैं। अरे बाप रे, क्या हो गया, जल मत जाना भाई। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम प्रीवियस पेन। तो मैंने कहा था ना जैसे शुरू में ही आपसे कि कोई पास्ट की ऐसी चीज़ है जो जिस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है या ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर पास्ट में हुआ है, ठीक है। यू आर, देखो इन्होंने खुद बोल दिया, यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। इनको लगता है आप बिल्कुल सबसे बेस्ट हो, जो अब तक की इनकी बेस्ट एंड बेस्ट आप इनके पार्टनर हो, ठीक है, जो इनकी लाइफ में आए। और ये देखो, आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस। तो मैंने जैसे कहा था ना कि चाहे अगर न्यू पर्सन भी है ना, तो कुछ ना कुछ इसके पास्ट की कुछ गलतियां होंगी जो उन्होंने कभी की थी, आपके साथ नहीं की थी लेकिन कहीं की थी, कुछ आपको शायद पता हो इनके बारे में। तो ना उन चीज़ों का ये बहुत रिग्रेट फील करते हैं, सम टाइम वो खो जाते हैं उन चीज़ों में। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, याद है, रिमेंबर, रीडिंग में भी, ऐसा करना करता तो शायद वैसा होता, या ये ना होता तो वो होता। तो ये सारी चीज़ें इनको, काश वाली चीज़ें, काश ये नहीं करता, काश वो नहीं करता, ये गलती हो गई, तो वो जो है ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब इनकी नेचर भी ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन आपको ऐसा ये देखते हैं कि जैसे आप इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट हो, आप जो हो ना इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ जो इनकी लाइफ में हुई वो आपका आना है, ठीक है। तो ये डेस्टाइन कनेक्शन भी आपके साथ कहीं ना कहीं फील करते हुए दिख रहे हैं। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि मिलने के लिए आपसे आना चाहते हैं, ये आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, खुद ही बोल रहे हैं। देखो, लेट मी, जो कुछ हमने यहाँ पर रीडिंग करी है ना अभी थोड़ी देर पहले, रिमेंबर, चाहो तो पीछे करके देख लो कि मैंने आपसे कहा था कि ये आपसे मिलने के लिए ट्रैवलिंग, मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, ये आपसे मिलने के लिए आना चाह रहे हैं। कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में इन्होंने आपसे जिक्र किया था कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे शहर की, तुम्हारी कंट्री की ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर मैं आऊँगा या आऊँगी तो हम दोनों मुलाकात करेंगे। तो लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये आपको डेट पर बाहर लेकर जाना चाहते हैं, ये आपसे जो है वो मिलना चाहते हैं, ठीक है। सो होप कि आपको आज की रीडिंग जो है वो बहुत पसंद आई हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, जल्द से जल्द आप जो है वो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाएंगे, वॉच टाइम भी बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।